कॉलेज में लड़कियां सिर्फ गंदी गंदी बातें करती हैं। ये बातें ऐसी होती हैं जो शरीफ से शरीफ लड़कियां भी अपने आप को रोक नहीं पाती। ये बात वही लड़की और लड़कियां समझ सकते हैं जो कभी कॉलेज में रहे हो। लड़कियों के टॉपिक हमेशा एक होते थे और वो थे कौन सा लड़का कैसा था, उन्हें किस टीचर के साथ सेक्स करने का मन है, शादी के बाद हनीमून पर क्या करेंगे, जिसमें टीचर के साथ कुछ संबंध बनाना हर लड़की की ख्वाहिश होती है। लेकिन अंदर ही अंदर हर लड़की चाहती थी कि उसका भी कोई पार्टनर हो, क्योंकि कॉलेज और हॉस्टल में लाइफ में इतनी उठापटक होती है कि सब चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले जिसके साथ दिन भर की थकान को मिटा सके। इसी दौरान मेरी मुलाकात अनमोल से हुई। कॉलेज फर्स्ट ईयर में वो इंजीनियरिंग ब्रांच का था। हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे हमारा मिलने का सिलसिला बढ़ता रहा। दिल्ली अपने आप में खूबसूरत जगह है। हम दोनों को जब मौका मिलता हम साथ में बैठ जाते और घंटों गप्पे मारते। लेकिन कब हमारा गप्पे मारना प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। इसी दौरान मैंने अनमोल को प्रपोज किया और वो मान गया। हम दोनों खुशी के सातवें आसमान में थे। फिर हम दोनों ने प्लान किया कि घूमने चलते हैं। तो दिल्ली से सबसे पास राजस्थान लगता है और हम वीकेंड पर चले गए। राजस्थान घूमे, दिन भर साथ घूमते और जैसे ही रात में अनमोल मुझे अपनी बाहों में लेता मेरी सारी थकान मिट जाती। बात बात में अनमोल ने बोला, सुनो। मैंने बोला है, बोला हाँ। बोला, तुम्हें क्या लगता है हमारा रिश्ता कितना चलेगा? कितना चलेगा इससे क्या मतलब? जितना तुम चलाना चाहोगे उतना चलेगा। मैं तो शादी करके घर बसाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। और सब्र करो, अभी कॉलेज का पहला साल है, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर से पास हो, बढ़िया नौकरी करो, फिर घर पे बात करना। अच्छा, तो क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मुझे नहीं पता मानेंगे या नहीं, पर मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मान जाएं। वैसे इतनी जल्दी क्या है शादी की तुम्हें? बस है जल्दी, अब सब्र नहीं होता। तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। अच्छा, तो सब्र करने को कौन बोल रहा है? पर शादी से पहले ये सब ठीक है। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सब ठीक है। इसके बाद हमारे बीच वो सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। पर मेरे अंदर डर था क्योंकि हमने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था। तभी मैंने अपनी सीनियर को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उन्होंने बोला, बिना प्रोटेक्शन कौन करता है ये सब, पागल लड़की। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, दीदी जोश जोश में हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि निकलो और 2 दिन के अंदर गर्भ निरोधक गोली ले लो। मैंने ले ली। लेकिन जैसे ही मेरे पीरियड की डेट आई, पर मुझे इस पर डेट पर पीरियड नहीं हुए। फिर मैंने ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया तो पता चला इस गोली को खाने से ऐसा ही होता है। लेकिन अब हम कॉलेज के बाद रोज़ मिलने लगे। अब हम दोनों ने बातें कम और प्रेम लीला ज़्यादा होती थी। मैं अपने आप में पूर्ण महसूस करने लगी थी। खुद ही मेरे विचार गर्लफ्रेंड से हटकर एक पत्नी और माँ जैसे होने लगे थे। पहले जहाँ मैं सोचती रिलेशनशिप में आने के बाद मैं पार्टी करूँगी, घूमूंगी, वही अब लगने लगा था कि फिजूल खर्ची क्यों करना, पैसा बचाते हैं, आगे के लिए काम आएगा। धीरे धीरे हम शिफ्ट हो गए एक नए फ्लैट में, जहाँ एक फ्लोर पे मैं और नीचे फ्लोर पे मेरी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड रहते थे। जब भी घर से कोई आता तो लड़कियां एक में और लड़के एक में हो जाते। ऐसी स्थिति में मन में एक अलग सा डर लगा रहता है। और हमारे बीच सब इतना अच्छा चल रहा था मानो जिसकी खुशी की कोई सीमा ना हो। हम सुबह उठते ही पहले प्रेम करते, फिर नाश्ता साथ करते, साथ में नहाते और फिर एक बार करते, कॉलेज साथ जाते, सारा काम असाइनमेंट वही ख़त्म कर लेते ताकि घर जाकर एक दूसरे को समय दे सके। एक लड़की जब वह 18 से 20 साल के बीच होती है, उसके शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो उसे बार बार सेक्स करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये इतना ज़्यादा होता है कि कई बार हम बिना प्रोटेक्शन के सब करते हैं। और जिस दिन ऐसा होता है ये लगता है कि चलो अब तो 4 दिन का टाइम है और फिर सारी प्रक्रिया बिना किसी रोक टोक के होती। सबसे अच्छा और सुखद एहसास तो तब होता था जब अनमोल अपना सीमेंट मेरी योनि में डिस्चार्ज कर देते थे। एक गर्म और बेहद सुखद अनुभव जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। हम दोनों प्रेम के सातवें आसमान पे थे। इसी दौरान अनमोल ने मुझे अपनी माँ से मिलवाया। उसकी माँ बहुत ही अच्छी थी। मुझे लगता था कि वो मुझे देखकर चिढ़ेगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उन्होंने बताया कि अनमोल ने बताया, तुम कैसे एक माँ जैसे उसका ख्याल रखती हो और उसे प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करती हो। वो मुझसे काफ़ी खुश थी। पर जब मैंने अनमोल को बताया कि माँ ऐसा क्यों बोल रही थी, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और
कब तुम बीमार हुए और कौन सा प्रोजेक्ट मैंने पूरा करवाया? अनमोल ने सहजता से जवाब दिया, पागल, अगर मैं माँ को ये सब ना बोलता तो माँ तुम्हें इतना पसंद ना करती। एक बार तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद ना करे चलेगा, लेकिन मेरे घर वालों के लिए और तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि वो लोग तुम्हें पसंद करें, क्योंकि तुम्हें अब पूरी ज़िंदगी साथ रहना है। अनमोल की ये बातें सुनकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया और उसके लिए दिल में इज्जत और बढ़ गई। और अब मैं भी चाहती थी कि घर पर बताऊं, क्योंकि ये हमारा आखिरी साल है। जैसे तैसे करके मैंने घर पर बताया माँ को, पर ये बात सुनते ही माँ भड़क गई और मुझे गलत कहा और हिदायत दी कि आगे से मैं कभी ना मिलूं। मेरा मन भारी था, पर समय सब ठीक कर देता है और मैंने भी सब कुछ समय पर छोड़ दिया। साल का अंतर था। मैंने माँ से एक बार फिर से बात की, उन्होंने फिर से मना किया। मुझे लगा एक बार अगर करियर सेट हो जाए तो बात बन सकती है, इसलिए मैंने प्लेसमेंट टूल के लिया। इस दौरान मैंने माँ से बोला कि वो पापा से बात करने की कोशिश करे, पर वो नहीं चाहती थी। दिवाली की छुट्टी पर जब मैं घर गई और पापा से बोला तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। मैं उदास मन से वापस काम पर आ गई, पर मैं पापा से फ़ोन पर बात करती और जब भी शादी की बात होती तो वो मुंह फेर लेते। माँ से बात करती तो माँ भी मुंह फेर लेती। ऐसे करते हुए पूरे 2 साल निकल गए और अब अनमोल की माँ ने अनमोल के ऊपर शादी की बात डाली तो अनमोल ने मेरे बारे में बताया। उनकी तरफ से हाँ थी, पर मैं क्या बोलती अनमोल से। यही घर पे पापा शादी के खिलाफ़ हैं, पर माँ और बहन सपोर्ट में हैं तो शादी हो जाती है। पर यहाँ पर मेरी माँ भी सपोर्ट में नहीं थी, उल्टा मेरे लिए अलग अलग रिश्ते देख रही थी। जब मुझे ये बात पता चली तो माँ का ममता से मेरा भरोसा उठ गया। मैंने माँ से बोला कि एक बार मेरी जगह रहो, मैं उसे प्यार करती हूँ तो किसी गैर मर्द के साथ कैसे रह सकती हूँ। माँ ने तुरंत बोला, प्यार व्यार बाद में हो ही जाता है। काफ़ी बोलने पर वो भी लोग नहीं माने, पर अब अनमोल के घर प्रेशर बढ़ता गया और 7 साल इंतज़ार करने के बाद उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। पर यहाँ मैं अनमोल को गलत नहीं बोल सकती, उसने 7 साल मेरा इंतज़ार किया। अनमोल की शादी के बाद मैं टूट गई। मैंने माँ बाप से मेरे लिए एक लड़का ढूंढा जो अपनी बिरादरी का था। मेरी शादी होती है, लेकिन मेरा मन और शरीर अभी भी इस लड़के को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने बोला, थोड़ा समय दो, हमें एक दूसरे को जानने दो। जिस पर उसने बोला, जानने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है और तुम्हारे जानने के चक्कर में मैं अपनी सुहागरात ख़राब नहीं करूँगा। ऐसा बोलते वो मेरे ऊपर झपट पड़ा और मेरे सारे कपड़े उतार कर अपनी प्यास बुझा ली और मैं एक लाश की तरह पड़ी हुई थी। इस दिन वो आदमी मेरे नज़रों से उतर गया। मैंने सुबह कॉल करके अपनी माँ को बताया तो उन्होंने बोला, वो पति है तुम्हारा, उसका हक है ये सब करने का। मैंने बोला, माँ बिना मेरी मर्ज़ी जाने? माँ ने बोला, तुम्हारी मर्ज़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो हर रोज़ मेरे साथ हैवानियत करता और मैं चुपचाप सब कुछ सहती, सिर्फ ये समझकर कि मेरी माँ ने बोला है, ये उसका हक है। आज भी हमारे यहाँ हमारे माँ बाप अपनी बिरादरी में नाक ऊपर रखने के लिए उस लड़के से शादी नहीं करवाएंगे जिससे हम प्यार करते हैं, कई सालों से जानते हैं, पर किसी अजनबी के सामने परोस देंगे कि लो कर लो अपनी हवस शांत है। हमारी बेटी है, संस्कारी, चुपचाप सब झेल लेगी। आज मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं बस रिश्ते का बोझ उठा रही हूँ अपने सामाजिक पति के सामने लेट कर कि आज भी कॉलेज जाने वाली लड़की से मैं यही बोलूँगी कि बेइंतहा प्यार तभी करना जब तुम्हें अपने घर वालों पर भरोसा हो, क्योंकि कितना भी मॉडर्न परिवार हो, उनके लिए बेटी की खुशी से ज़्यादा समाज की परवाह होती है। अनमोल आज भी मुझसे नाराज़ है और ये समझता है मैंने उसका इमोशनल ब्रेकडाउन किया है। अपने परिवार के बारे में जानते हुए भी इसके साथ रिलेशनशिप बनाकर क्या मैं वास्तव में गलत हूँ? तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ।